हरे कृष्ण। आप सबका भक्ति स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज शुरू करते हैं कहानी मधु और मधुमक्खी। तो मैं कहानी सुनाने के पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं जो कहानी आप लोग को सुनाता रहा हूँ ये है श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के प्रवचन ग्रंथ उपाख्यान उपदेश जो बंगाली में है, उसी की कहानी मैं हिंदी में प्रस्तुत करने की प्रयास कर रहा हूँ। तो आज की कहानी मधु और मधुमक्खी। तो एक कांच के बोतल, स्वच्छ कांच के बोतल के अंदर शहद रखा गया था और एक मधुमक्खी उस शहद को देखते हुए आस्वादन करने के लिए कोशिश करता है और उस बोतल के ऊपर उसे बोतल में चाटने के लिए बहुत प्रयास किया, इधर से बाहर से ऊपर से, परंतु क्योंकि मधुमक्खी बाहर से चाटने की कोशिश कर रहा है और वास्तव में शहद तो मधु इस बोतल के अंदर है। तो इस मूर्ख मधुमक्खी को पता नहीं कि इसके अंदर है और वो क्योंकि बाहर से स्पष्ट दिख रहा है इसलिए उन्होंने सोचा ये ही शहद है और वो बार बार उस बोतल को चाटते चाटते अपने बाद में बोतल के ऊपर बैठते हुए सोच रहा है कि मैं शहद को आस्वादन कर लिया। परंतु असल में वास्तव में शहद का मिठास या शहद का वास्तव शहद तो कांच के बोतल के अंदर है। तो इस कहानी से श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद शिक्षा देते हैं कि हम भौतिक अप्राकृत व्यक्ति होते हुए प्राकृत या भगवत धाम के रस को आस्वादन करने के लिए या आस्वादन कर लिया सोचते हैं, अपने आप को शुद्ध किए बिना, अपने आप को शुद्ध भक्त के रूप में प्रस्तुत किए बिना या साधन किए बिना हम सोचते हैं कि मैं भगवान के रस को आस्वादन कर लिया। कई लोगों को देखा जाता है भगवान श्री कृष्ण के रास लीलाओं को अनुकरण करते हैं, परंतु उसे भगवान कृष्ण के रासलीला के जो रस है उसका क्षण मात्र में भी उसे पता नहीं, उसे कोई आनंद या टेस्ट नहीं। वो केवल इस मूर्ख मधुमक्खी जैसे बाहर से बाहरी रूप से ये भौतिक जगत के माया के बंधन में बनते हुए अपने आप को मैं भगवान श्री कृष्ण का रस आस्वादन कर रहा हूँ ये ऐसे अभिमान करते हैं। ऐसे देखा जाता है जैसे चंडीदास विद्यापति जैसे महान महान आचार्यों के शिक्षाओं को, उनके भाव को अनुकरण करते हैं, जबकि वास्तव में व्यक्ति के अंदर भौतिकता से भरा, काम वासनाओं से भरा रहता है, परंतु उन्होंने केवल अनुकरण करते हुए ये कृष्ण लीला को आस्वादन करते हैं। तो उन्हीं की दशा श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे मूर्ख मधुमक्खी जैसे हैं जो कांच के अंदर है वास्तविक रस, पर वो अपने आप को बहुत प्रयास करके उस बोतल का, उस मधु को, उस शहद को चाटने के लिए कोशिश करते करते जब थक गया और उन्होंने सोचने लगा कि मैं वास्तव में शहद को आस्वादन कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान के रस को आस्वादन करने का ढोंग करते हैं उनकी हालत भी ऐसे ही है। वो लोग वास्तविक जगत जो वैकुंठ श्री गोलक वृंदावन धाम के जो रस है, नित्य रस है, भगवान श्री कृष्ण और उनके पार्षदों के जो आनंद का रस है, उसी रस को आभासी मात्र भी मुझे पता नहीं है, परंतु अपने आप को मैं भगवान का रस आस्वादन कर रहा हूँ ऐसे समझ लेते हैं। कोई जगह में देखा जाता है कोई सारे साधु या बाबा जी जिसको बोलते हैं, तो वो लोग रासलीला करने की ढोंग करते हैं और कुछ कुछ विद्या दिखा के कोई सारे लड़कियों को और बहुत सारों को फंसा लेते हैं। और क्योंकि वो लोग तो मूर्ख हैं इसलिए भगवान उससे बहुत अच्छे से सजा देते हैं। आप लोग भी जानते हैं कई लोग ऐसे दुष्कर्म के कारण जेल में भी भोगना पड़ता है, क्योंकि वास्तविक रस तो इस जगत में नहीं, भगवत धाम में है, गोलोक वृंदावन में है।
और उस रासलीला या रासलीला के रस को तो केवल भगवान आस्वादन करते हैं। हम जीव होकर कैसे उसको अनुकरण कर सकते हैं? हम तो भगवान के केवल सेवक हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, ना कि आस्वादन करना। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भगवान अच्छे से शिक्षा दे देते हैं, अर्थात तो अपने आप को मैं रासलीला मैं भगवान बन गया हूँ और मैं रासलीला कर रहा हूँ ऐसे समझ के वो लोग कुछ तो कर लेते हैं, और जब पूरा उसका घड़ा भर जाता है, पाप का घड़ा, तो उसे बहुत अच्छे से एक मामा के घर में जाना पड़ता है, अर्थात जेल में भोगना पड़ता है। जैसे रावण ने राक्षस होते हुए भगवान बनने के लिए कोशिश कर रहे थे। उन्होंने माता सीता को हरण करके लेके सोच रहा था कि मैं भोगता हूं, मैं भोग कर रहा हूं, परंतु उस मूर्ख रावण को पता नहीं कि वो तो केवल छाया सीता का हरण कर लिया है। वास्तविक सीता माता लक्ष्मी तो भगवान श्री रामचंद्र के पास है। परंतु वो मूर्ख रावण ने उन्होंने माता लक्ष्मी को, सीता को भोग करने के लिए कोशिश भी कर रहा था, तब तक उसका संपूर्ण स्वंश नाश हो गए। सोचिए, भगवान के जो अप्राकृत वस्तु को भोग करने की जो तुच्छ चिंता जीव को समूल नष्ट कर देता है, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं, हम भोक्ता नहीं है। तो रावण माता सीता को तो भोग नहीं कर पाया और उन्हें अपने आप को संपूर्ण नाश में डाल दिया, पूरा वंश के साथ में। इसलिए श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रभुपाद की इस छोटी सी कहानी मधुमक्खी और मधु के कहानी से हम ऐसे बहुत सारे शिक्षा ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग और भी इस ग्रंथ को पढ़ते हुए इस कहानी को और भी अच्छे से आस्वादन करेंगे। आज के लिए यहाँ तक विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण।